हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमारा ये जो बुक का नाम है रेन मार्टिन की बुक है और उसमें हम आपको नाउन पढ़ाएंगे। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हम समझते हैं नाउन क्या है। तो बिल्कुल जैसे उसमें दिया हो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। तो आप हमारी क्लास को देख सकते हैं। नाउन क्या? ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। नाउन एक वर्ड है जो किसी भी व्यक्ति, प्लेस और वस्तु के बारे में बताता है। कोई भी हमारा पर्सन हो सकता है या प्लेस हो सकता है या किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है, वही हमारा नाउन है। फिर नेक्स्ट हमारा नोट में लिखा हुआ है कि नोट द वर्ड थिंग्स इज यूज्ड मीन एनी थिंग्स दैट वी कैन थिंग्स। हमसे पूछा गया है कि द वर्ड जो थिंग्स है, थिंग्स का क्या है? थिंग्स शब्द का प्रयोग ऐसी जगह प्रयोग कर सकते हैं वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। थिंक क्या है कि थिंक का हमें बताया गया है कि मीनिंग है, जो अर्थ है जिसके बारे में हम कोई चीज़ सोच सकते हैं, वही हमारा थिंकिंग का मतलब ही होता है कि सोचना है। वी कैन थिंक ऑफ, जो हम चीज़ों को सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम एक हमारा एग्जाम्पल्स देखते हैं। अशोका वाज ए वाइज किंग। तो आपको इसमें बताना है कि अशोका वाज ए वाइज किंग में हमारा कौन सा हमारा प्रॉपर नाउन और हमारे कॉमन नाउन है। तो हम देखते हैं कि जो अशोका है, अशोका एक हमारा क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा अशोका हो जाएगा, अशोका हमारा क्या हो जाएगा? अशोका हमारा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर हमें बताया गया है जो किंग लिखा हुआ है, किंग, जो किंग हमारा है, किंग हमारा क्या है कि किंग हमारा क्या है कि एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है। ये किंग हमारा क्या हो जाएगा कि किंग हमारा एक कलेक्ट कर रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पे जो हमारा किंग है वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताया गया है कि अशोका हमारा प्रॉपर नाउन और किंग हमारा क्या है कि कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल से लिखा हुआ सीता इज ए प्रॉपर नाउन विच गर्ल्स इज ए कॉमन नाउन। सीता क्या है कि सीता एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है और जो हमारा गर्ल्स है वो पूरा एक समूह को दर्शाता है। कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, सभी के बारे में बात ही करता है, जितने भी गर्ल्स हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि गर्ल्स हमारा कॉमन हो जाएगा। उसी तरीके से हरी हमारा प्रॉपर हो जाएगा, बॉयज हमारा कॉमन हो जाएगा, कोलकाता प्रॉपर नाउन और सिटी कॉमन नाउन, इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन विद कंट्री हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? द वर्ड, हाँ आगे देखते हैं यहाँ से। द वर्ड गर्ल्स इज ए कॉमन नाउन बिकॉज इज द नेम ऑफ ए कॉमन टू ऑल गर्ल्स की बात हो रही। जितनी भी गर्ल्स हैं तो वो क्या होता है कि एक ग्रुप में आ जाएगा। विल सीता इज ए प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल्स। अब हम देखते हैं आगे कि जो हमारा क्या है कि जो कॉमन नाउन है, जो कॉमन नाउन क्या बता रहा है, डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इज ए कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड्स। बताए कॉमन नाउन्स वह नाउन है जो एवरी पर्सन हो या थिंग्स हो, सेम क्लास के हो या एक ही प्रकार के होने चाहिए, एक ही वर्ग के होने चाहिए, एक ही जात समूह वर्ग कुछ भी होना चाहिए, वो हमारे कॉमन नाउन आएंगे। कॉमन हेयर्स मीन्स शेयर बाई ऑल। तो कॉमन हमें क्या करता है, जिसको सभी सभी के द्वारा शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है। तो गर्ल्स है तो गर्ल्स कोई भी हो सकती है तो वो हमारा कॉमन हो जाएगा। सिटी हमारा कोई भी हो सकता है, तो जितने भी सिटी हैं उनको शेयर कर रहा है, शामिल इंक्लूड कर रहा है तो कॉमन हो जाएंगे। जो रिवर्स हो जाएंगे तो ऑल रिवर्स हो जाएंगे, तो उसको इंक्लूड कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ों को शेयर किया जाता है, आपस में शेयर किया जाता है। नेक्स्ट हमारी डिफिनेशन है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए सम पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस की बात होती है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं कि हमारा जो प्रॉपर नाउन से जो नोट्स में है, ध्यान से देखना बच्चों, जो नोट्स में जो जानकारी दी हुई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है कि क्या बताया गया। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। प्रॉपर नाउन बच्चों वो होता है कि जब भी हम
लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो प्रॉपर नाउन का ऐसा होता है एक पर्टिकुलर कोई पर्सन होगा या प्लेस होगा, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमारा अगर सिटी में देखें, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यूनेस्को, तो ये हमारे जो भी हैं ये हमारे प्रॉपर नाउन्स में। रिवर्स में अगर देखो जाओगे तो हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तो ये हमारे क्या है कि इनको कैपिटल लेटर से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि सेकंड हमारा नोट है, प्रॉपर नाउन्स आर द समटाइम्स यूज ए कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम क्या होता है कि कॉमन नाउन की तरह से यूज करते। ही हैज ए द लुक मैन दिया हुआ है, द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। हमसे इसमें बताया गया है, हमें क्या बताया गया है, हमें इसमें बताया गया है, ये बताया गया है कि वह कौन, वह अपने युग का लुकमैन था। वह अपने युग का लुकमैन था। लुकमैन का मतलब वाइज मैन एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अपने युग का, जो लुकमैन हमारा क्या है कि एक प्रॉपर नाउन है, बट उसको यहाँ पे कॉमन नाउन की तरीके से प्रयोग किया गया। एक बार फिर से समझते हैं। ही वॉज द लुकमैन द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। वह अपने युग का लुकमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। तो कौन था? लुकमान। लुकमान हमारा क्या हुआ है, लुकमान एक प्रॉपर नाउन है, बस इसमें यहाँ पे कॉमन नाउन की तरीके से यूज किया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर ये हमारे एक बहुत बड़े नाटककार हैं जो नाटक लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट हमारे ड्रामेटिस्ट हैं। भारत के सबसे महान नाटककारों में कालिदास को कहा गया है, जबकि शेक्सपियर थे अदर कंट्री के थे, लेकिन शेक्सपियर को यहाँ पे कॉमन नाउन की तरीके से यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया? क्योंकि कालिदास को बताया गया है कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। कहाँ के? इंडिया के। अगर से जैसे मान लीजिए कोई बालक है वो सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलता है, तो कह सकते हैं कि रोहित इज द रोहित हमारा कोई भी मान लीजिए कोई एक लड़का है तो वो क्या सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलता है, तो कहेंगे कि तुम तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर हो। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारी तुलना कर दिया गया सचिन तेंदुलकर से। तो यहाँ पे सचिन जो तेंदुलकर वर्ड है वो हमारा वैसे तो प्रॉपर नाउन, बट यहाँ पे कॉमन नाउन के तरीके से यूज किया गया है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमें बताया गया है कुछ हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं, उनको कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल है। कॉमन नाउन्स इंक्लूड, इसमें कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सामान्य संज्ञाओं में सामूहिक संज्ञाएं एवं भाववाचक संज्ञाएं शामिल होती हैं। किसमें बताई गई? जो कॉमन नाउन है आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन्स क्या है कि कलेक्शन करता है, कोई भी पर्सन या वस्तुओं का कलेक्शन करता है, एक साथ कलेक्शन करेगा। स्पोकन ऑफ एज वन होल्स, एक पूरा कलेक्शन, एक पूरा समूह बना देता है, एक पूरी क्या बना देता है, एक पूरा हमारा समूह बना देता है, एक यूनिट कह सकते हैं बना देते हैं। एज वन होल पूरा संपूर्ण बना देता है। कलेक्शन बताएगा, कलेक्टिव नाउन का मीन्स कलेक्शन करना होता है, कोई भी पर्सन या थिंग्स हो या हमारी कोई एक यूनिट बना देता है। जैसे कुछ देखते हैं, क्राउड, मोब वर्ड लिखा हुआ है, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। आप समझते हैं ये फ्लीट ये हमारा एक कलेक्शन है ऑफ शिप्स या वेसल्स के लिए यूज होता है। जो हमारा फ्लीट है ये किसके लिए है? ये हमारा जो जहाज़ों के बेड़े होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, तो वहाँ पे फ्लीट वर्ड आ जाएगा। आर्मी तो आप जानते हो एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स के लिए है। एक क्राउड कलेक्शन ऑफ लोगों की भीड़ होगी, वहाँ पे क्राउड का यूज करेंगे। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया, डिस्पर्स्ड कर दिया। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू, वाटरलू में फ्रेंच आर्मी को
पराजित किया। वाटरलू में फ्रेंच आर्मी पराजित हो गई। कौन पराजित हो गया? फ्रेंच आर्मी को हार का सामना करना पड़ा, उसी को हम बोलते डिफेटेड। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ज्यूरी ने क्या किया? यहाँ पे जो ज्यूरी वर्ड आया हुआ है ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउंस है। ज्यूरी ने गिल्टी अपराधी को दोषी ठहराया, दोषी बताया। ए हेड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो क्या बताया गया कि एक किसका झुंड है? मवेशियों का झुंड पास हो रहा था, गुजर रहा था। ए हेड ऑफ कैटल, मवेशियों का जो झुंड होता है, हेड यहाँ पे किसके लिए? जानवरों के लिए यूज हुआ है। तो आपको याद रखना है जो फ्लीट होता है ये शिप्स या वेसल्स के लिए होता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स के लिए, क्राउड पीपल्स के लिए, पुलिस हमारा क्या है? ये भी हमारा क्राउड के लिए। द फ्रेंच जो आर्मी हमारा है कि किसके लिए? आर्मी सोल्जर्स के लिए ही होता है। ज्यूरी क्या है? ज्यूरी हमारा क्या होता है कि गिल्टी को दोषी ठहराया। ए हेड ऑफ ए कैटल इज पासिंग, मवेशियों का झुंड गुजर रहा था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम्स ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट्स बिलोंग एज। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि कोई क्वालिटी के बारे में बताए, एक्शन होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, उसको कंसीडर करता है। किस चीज़ को? भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं किसी गुण, क्रिया, अवस्था का नाम होता है जिसे वस्तु से अलग माना जाता है, जिससे यह संबंधित है। इससे माना जाएगा वस्तु से अलग बताएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, एक्शन, स्टेट जिसे किसी वस्तु से अलग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट है, एक भाववाचक, भाव पता चल, कोई वस्तु नहीं है। टू विच इट्स बिलोंग्स, जिससे यह संबंधित है। कुछ देखते हैं क्वालिटी में क्या आ जाएगा? गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवली। एक्शन हमें क्या आ जाएगा? लाफ्टर, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट, हेट्रेड। स्टेट में क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेप्थ, पॉवर्टी। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्वालिटी, एक्शन, स्टेट के बारे में बताया गया है। तो स्टेट कौन कौन से हैं? चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ है, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। एक्शन में लाफ्टर, थेफ्ट, याद रखना है, धमकी, मोमेंट, जजमेंट, और हमारा क्या है? हैट्रेड, घृणा करना। क्वालिटी में गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम और ब्रेवली। अब देखते हैं बच्चों द नेम्स ऑफ आर्ट एंड साइंस, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारे कुछ नाम्स बताए गए हैं। आर्ट एंड साइंस के यहाँ पे नाम दिया, जैसे ग्रामर है, म्यूजिक, केमिस्ट्री। आल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी हमारा क्या है, कोई सब्जेक्ट का नाउन होगा या आर्ट के बारे में बात करेंगे वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। जैसे ग्रामर, म्यूजिक दिया हुआ है, केमिस्ट्री दिया हुआ, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल होंगे। आगे दिया वी कैन स्पीक ऑफ ए ब्रेव शोल्डर्स, ए स्ट्रॉन्ग मैन, ए ब्यूटीफुल फ्लावर। वी कैन स्पीक ऑफ ए ब्रेव शोल्डर्स, यहाँ पे ब्रेव वर्ड क्या है हमारा? अब एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे हमारा ए स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटीफुल फ्लावर। बट वी कैन आल्सो थिंक देयर क्वालिटी दीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स। ये कोई भी पर्टिकुलर वस्तु या थिंग्स के बारे में बताई जाती है। एंड स्पीक ऑफ ब्रेवली, स्ट्रेंथ, ब्यूटी बाई देम सेल्वेस। So also we can speak of what person do or feel apart from the person themselves and give it a name. The words abstract means down off. Abstract means का बताया गया कि डाउन ऑफ, अमूर्त शब्द का अर्थ अलग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? डाउन ऑफ, अलग से लिया गया है। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स ही होता है, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त होता है, इसका मीन्स है डाउन ऑफ, अलग से लिया गया है। अब समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन और फॉर्मेट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ से बना हुआ?
एडजेक्टिव से, देखो फ्रॉम एडजेक्टिव से, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंड हमारा एडजेक्टिव है और जब हम काइंडनेस बना देंगे तो हमारा नाउन हो जाएगा। ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, उससे हमारा ऑनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। सेकंड हमारा सेंटेंस है फ्रॉम वर्ब से, जो ओबे है हमारा एक हमारा एडजेक्टिव है, अब उससे हमें नाउन बनाना है। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ओबीडियंस हो जाएगा। तो ग्रो हमारा एडजेक्टिव है, उससे हम ग्रोथ बनाएंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। थर्ड वाले में देखते हैं फ्रॉम कॉमन नाउन्स। अब हमें कॉमन नाउन से बनाना है। कॉमन नाउन से क्या बनाना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो चाइल्ड से हमारा चाइल्डहुड हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जो स्लेव हमारा क्या है, स्लेव हमारा एक कॉमन नाउन है, उससे हमें स्लेवरी बना देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो स्लेव आप जानते हो कि बच्चे ये स्लेव मीन्स होता है गुलाम, से हमारा क्या हो जाएगा, गुलाम से हमारा गुलामी हो जाएगा। 24 रूल नंबर देखते हैं, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इन वेदर्स दे आर द काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ बताया गया है कि जो नाउन्स हैं उनको दो कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स काउंटेबल से देखते हैं, नेम्स ऑब्जेक्ट प्यूपल्स इटीसी, उन चीज़ों को जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा या प्यूपल कोई पर्सन होगा। दैट वी काउंट बुक्स, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन सारी वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं। ये कोई ना कोई हमारे प्यूपल होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट बी काउंट, वो वस्तुएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। यहाँ पे ये कुछ वस्तुएं हैं, या तो हमारे ये मटेरियल नाउन है और ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट। जो अब्स्ट्रैक्ट है और मटेरियल नाउन है वो हमारे अनकाउंटेबल। तो अनकाउंट मटेरियल कैसे, जैसे मिल्क हमारा मटेरियल, ऑयल मटेरियल, शुगर मटेरियल, गोल्ड मटेरियल। ऑनेस्टी हमारा क्या है, ऑनेस्टी हमारा एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमारा वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। दे मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स बताया गया है। क्या बताया गया कि ये हमारे बने होते हैं, किससे बने होंगे, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, अमूर्त चिंतन होगा, या सब्सटेंस होगा, कोई ना कोई पदार्थ होगा। पदार्थ मीन्स मटेरियल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स विल अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट। जो काउंटेबल नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है उनका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बॉय का बॉयज हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा। बट हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल में बदल नहीं सकते हैं। जैसे मिल्क का मिल्क्स नहीं कर सकते, ऑयल को ऑयल्स नहीं कर सकते हो, शुगर का शुगर्स नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट से मिल्क, उसको हम मिल्क नहीं कह सकते। तो आज हमारी यहाँ पे क्लास समाप्त होती। आज हमने आपको यहाँ तक जो पढ़ाया है सभी समझ में आया होगा। तो टुडे क्लास एंड, बाय, टेक केयर।